भाई साहब, रशिया के व्लादिमीर पुतिन के इरादे काफी खतरनाक हैं। उनके पास क्या क्या पैतरे और कौन से पत्ते हैं ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। पुतिन जब अपना पत्ता खोलते हैं भाई साहब कुछ बड़ा ही कदम उठाते हैं। इस बार टाइटल आपने देखा है, बिल्कुल सही देखा है। हमास को मदद के लिए बुला रहा है रशिया। जी हाँ, हमास ने यह बताया है कि ट्यूसडे को रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से हमास के लीडर इस्माइल हानिया को इनवाइट किया गया है आधिकारिक तौर पर रशिया। वो मॉस्को जाएं और पुतिन से मुलाकात करें। दोस्तों, हमास एक ऐसा संगठन है जिससे अमेरिका, इजराइल थर थर कांपते हैं और पैंट में मुंह देते हैं। जी हाँ, ऐसे इस्माइल हानिया, ऐसे संगठन के हेड, हमास ग्रुप के हेड को रूस का इनवाइट करना पूरे वेस्ट के देशों के लिए नींद उड़ाने वाली खबर है। अब सवाल यह है कि इस्माइल हानिया यानी हमास से क्या डिमांड करेगा रशिया? व्लादिमीर पुतिन क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे और क्यों बुला रहे हैं? तो बात एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं। ये जो पूरी खबर छपी है इजराइल के अखबार में ही छपी है। मैं कहीं रूस की मीडिया या वेस्टर्न मीडिया की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा हूं। अब आपको यह बता दूं, जो सवाल मैंने किया आपसे कि आप जो सोच रहे हैं क्यों बुलाया, खबर यह है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि रूस चाहता है हमास के लड़ाके, फिलिस्तीन के लड़ाके तो लड़ ही रहे हैं रूस की तरफ से, इसी तरह से हमास के खतरनाक लड़ाकों को भी कहा जा रहा है कि रशिया अपनी सेना में शामिल कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ, इस्माइल हानिया मान गए, तो फिर यूक्रेन का यूक और रेन अलग हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट पार्ट 2। इससे पहले का आज ही एक और रिपोर्ट आ चुका है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अब बड़ी खबर यह है कि रूस ने मैदान जंग में MLRS से यूक्रेन के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। Да. Проверьте карты. पूरा का पूरा अमेरिका का जो विपक्ष का पार्टी है और जो जिसकी सरकार है बाइडन, दोनों के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पर, डिफेंस इंडस्ट्रीज पर, सभी पर प्रेशर बना रहे हैं कि अपना F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दे दे। उधर सीधा ले चलूंगा रूस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ। ये देखिए, रूस के डिफेंस मिनिस्टर उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां पर टैक्टिकल हाई डेंजरस मिसाइल बनाई जाती है और जहां पर और घातक हथियार बनाए जाते हैं। और इस वक्त काफ़ी तेज़ी से रूस के लिए ये कंपनी ज़बरदस्त हथियार बना रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस पूरी फैक्ट्री का दौरा किया है। इसके अलावा सीधा दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। व्लादिमीर पुतिन भी ऐसी फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में पहुंचे हैं जिस फैक्ट्री के अंदर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट बनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाए जाते हैं और रिपेयर भी किया जाता है। साफ जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि और उनके इरादों में पक्कापन नजर आ रहा है। उधर दोस्तों, रूस ने MQ-9 रीपर मारकर गिराया, उसी पर अब अगला अपडेट दे रहा हूं। जब रूस ने MQ-9 रीपर मारकर गिराया तो पिछली रिपोर्ट में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका ने रूस के एम्बेसडर को समन कर लिया, जिसके बाद रशिया ने इस पूरी कार्रवाई को कि Su-27 फाइटर जेट से MQ-9 रीपर का मार गिराना और ये सब बातें होना, ये सब भड़काऊ कार्रवाई है।
रूस के ऐसे बयान पर यह समझ में नहीं आया कि रशिया किसको गलत कह रहा है और क्या इस बात को झुठला रहा है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन रशिया ने पहले ही इनकार कर दिया है कि उसने किसी भी अमेरिका के ड्रोन को मारकर नहीं गिराया। लेकिन हकीकत यह है कि किया तो है कांड इसने। उधर रूस ने करामातोस के इलाके में, यूक्रेन के इलाके में बड़े हमले किए, जिसके बाद भारी नुकसान यूक्रेन का हुआ। उधर मोल्डोवा में प्रदर्शन तेज हो गया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। रूस के समर्थन में आवाज उठ रही है। अब जॉर्जिया के लोगों की हालत क्या बताऊं। पूरे यूरोप के देश जो रशिया के खिलाफ थे, अब वहां की जनता रूस के समर्थन में आ रही है, अपने देश के खिलाफ हो रही है। जॉर्जिया के लोगों ने गुस्से में यूरोपीय यूनियन का झंडा उतारा और उसको जला दिया, फाड़ दिया और फिर नारेबाजी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ की। फिर से ले चलूंगा रशिया के एक वेयर हाउस में 1000 स्क्वायर मीटर में जबरदस्त आग लग गई। देखिए, उधर रशिया ने अपने साथी, अपने दोस्त सर्बिया के बारे में बयान देते हुए कहा है कि सर्बिया पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और बड़े बड़े देश प्रेशर बना रहे हैं। इस वक्त सर्बिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि वो हम पर पाबंदी जो लगाई गई है उसको माने। उधर फ्रांस की सड़कों पर देखिए, फ्रांस की सड़कों पर ही जनता की मौजूदगी में ड्रिल होना शुरू हो चुकी है। नाटो की मिलिट्री इसमें शामिल है, नाटो के सभी देशों की आर्मी इसमें मौजूद है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी देशों की मिलिट्री इसमें शामिल है जो फ्रांस की गलियों और सड़कों पर ड्रिल कर रहे हैं। खबर यह आ रही है कि रशिया ने अपने 60 साल पुराने टैंक भी स्टोर से, वेयर हाउस से निकालना शुरू कर दिए हैं। उधर यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन ने रूस के इलाकों पर MLRS दागकर बड़े हमले किए। उधर डोनेट्स्क के इलाके में रूस के टैंक को यूक्रेन ने उड़ा दिया। उधर नॉर्वे ने अमेरिका से सी हॉक 6 हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन को देगा नॉर्वे। बात करें रशिया की तो मैदान जंग में रशिया अभी भी मजबूती से लड़ रहा है और यूक्रेन के बड़े ठिकानों पर आज फिर से तोपें दागी हैं। Наведен, готов!
Заряд! Готов! Расчет туда! Орудие! Выстрел! Заряд! Орудие! Орудие! बड़ी खबर ये आ रही है कि थर्मोबैरिक बॉम्ब रूस इस्तेमाल कर रहा है। तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, थर्मोबैरिक केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हिलाकर रूस ने रख दिया है मारिंका के इलाके पर थर्मोबैरिक बॉम्ब का हमला। रूस को भारी भरकम कामयाबी भी मिली है आज के दिन। दोस्तों बता दूं कि ये देखिए, ताज़ा खबर ये है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका के हॉविट्ज़र को रूस ने तबाह कर दिया। लोहांस्क के गांव को भी रशिया ने मिसाइलों की बरसात करने के बाद एक ही झटके में पूरे ही गांव को खंडर में तब्दील कर दिया। देखें, Осколочок. І приблизно робиться такий бабах. दोस्तों मैदान जंग बड़ा बुरा हो गया है, हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मिसाइल, दंगा, फसाद, देश दुनिया सारी खबरें एक चैनल पर बता रहा हूं और आपकी ज़बान में, आसान ज़बान में बता रहा हूं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? इसके बावजूद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दुआ क्या आप खाक करते होंगे जब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में भी याद रखिए। जय हिंद।